जय जय प्रेम सुरी, जय जय श्री प्रेम सुरी, जय प्रेम सुरी। है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सुरी राज की, है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सुरी राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की, श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। संयम साधक परम उपकारी, दादा प्रेम पे जाऊं बलिहारी। सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की, सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की। है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सुरी राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। प्रेम सुरी की जय जयकार, प्रेम सुरी की जय जयकार, प्रेम सुरी की जय जयकार। जिन शासन सदा जयवंत है, जैन धर्म के सार्वजन्य शाश्वत सिद्धांत मानव कल्याण की कसौटी पर खरे हैं। विश्व गुरु भारत भूमि की कुक्षि से अनेक धर्मवीर, कर्मवीर और शूरवीर आत्माओं ने अवतरण लेकर स्व पर कल्याण किया है। आन बान शान की वीर प्रसूता वसुंधरा राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं के हृदयांचल में अवस्थित धर्म नगरी पिंडवाड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट स्थान पर सुशोभित है। विश्व पटल पर इसकी यश कीर्ति कौस्तुभ मणि के समान शोभायमान है। ये वो धन्य धरा है जहां प्रभु के प्रतिनिधि एवं प्रतिकृति रूप में विक्रम संवत 1940 फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को नांदिया ग्राम में पिंडवाड़ा निवासी धर्मानुरागी श्री भगवान भाई की धर्मपत्नी श्रीमती कंकुबाई की कुक्षी से एक तेजस्वी ओजस्वी बालक प्रेमचंद का इस धरा पर अवतरण हुआ। जन्म के कुछ समय पश्चात माता पिता व्यारा गांव में व्यवसाय करने लगे। पूर्व जन्म एवं बाल्यकाल में माता पिता से प्राप्त धर्म संस्कारों का पाथेय लेकर बालक प्रेमचंद नित्य जिनालय दर्शन पूजन, गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति, वैया वच्च आदि द्वारा अपनी जन्मों जन्म से प्राप्त आध्यात्मिक साधना को और पुष्ट करने लगे। नमो जिणाणम, नमो जिणाणम, नमो जिणाणम। माँ, मैं जिनालय दर्शन कर आया हूँ। वाह प्रेम, तुझे तो धर्म आराधना करने में बड़ा ही आनंद आने लगा है। हाँ माँ, पर क्या है बेटा? हे तात, जग सपने की माया है। जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसे सार्थक कर सिद्ध गति पाने के लिए मुझे संयम की साधना करने की आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। बेटा प्रेम, तू तो अभी बहुत छोटा बालक है। बड़ा होने पर सोच समझकर संयम ग्रहण करने का विचार करना। बेटा पहले बड़ा तो हो जा, फिर इस विषय पर विचार करेंगे। कहते हैं
पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। बालक प्रेमचंद की दिनचर्या धार्मिक साधना आराधनामय होती थी। बाल्यकाल में व्यारा में एक दिन एक संत ने बालक प्रेमचंद के तेजस्वी ललाट की रेखाएं देखकर आपके पिताश्री भगवान दास जी को कहा था कि ये बालक भविष्य में स्वयं महान योगी बनेगा और सैकड़ों योगियों का महानायक भी बनेगा। एक बार संयम का संकल्प लेकर बालक प्रेमचंद घर से निकल पड़ा था, परंतु माता पिता उसको वापस ले आए थे। मुझे संसार रूपी कीचड़ में अपने जीवन को नहीं डालना है। सांसारिक संबंधों का परित्याग कर गुरु भगवंतों के पास संयम की साधना करनी है। संध्या की लालिमा जिस तरह कुछ क्षण में लुप्त हो जाती है, वैसे ही संसार के सुख हैं। अतः मुझे गुरु भगवंतों के पास जाकर चारित्र ग्रहण कर शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। व्यारा से सूरत ट्रेन में जाऊंगा तो माता पिता को पता लग जाएगा, अतः पैदल ही जाता हूँ ताकि वे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और मैं अपने संकल्प में सफल हो जाऊंगा। एक दिन माता पिता का व्यावहारिक प्रसंगवश व्यारा से कहीं अन्यत्र जाना हुआ। इस अवसर का लाभ उठा बालक प्रेमचंद संयम ग्रहण करने निकल पड़ा। मैं संयम पथ पथिक बनने जा रहा हूँ। संयम ग्रहण कर मैं गुरु भगवंतों की सेवा करूंगा, संयम साधना और आराधना करूंगा, नित्य एकासना और आयम्बिल करूंगा। ममता मोटाई मोह मायाना, ममता मोटाई मोह मायाना, बंधन सगड़ा टळजो रे, मन वेश श्रमणनो मळजो रे, मन वेश श्रमणनो मळजो रे। ममता मोटाई मोह माया, बंधन सगड़ा टळजो रे, मन वेश श्रमणनो मळजो रे, मन वेश श्रमणनो मळजो रे। परमनो मळजो रे, मन वेश श्रमणनो मळजो रे। बालक प्रेमचंद ने उपाश्रय में जाकर पूज्य उपाध्याय श्री वीर विजय जी महाराज और पूज्य श्री दान विजय जी महाराज के दर्शन किए एवं अपनी संयम ग्रहण करने की भावना बतलाई। दोनों पूज्य श्री ने सोचा, अहो, दीक्षा की इतनी तीव्र लालसा, सचमुच ये आत्मपंखी संयम गगन में मुक्त उड़ान भरने के लिए ही आया है। बालक प्रेमचंद की संयम ग्रहण करने की बार बार विनंती को ध्यान में रखकर ज्योतिष मार्तंड मुनि श्री दान विजय जी महाराज ने
मुमुक्षु प्रेमचंद की भागवती दीक्षा का विक्रम संवत 1957 कार्तिक कृष्णा षष्ठी का शुभ मुहूर्त प्रदान किया। पालीताना श्री संघ द्वारा भव्य वर्षीदान वरघोड़ा निकाला गया। पालीताना की तलहटी में पूज्य श्री वीर विजय जी ने मुमुक्षु प्रेमचंद को रजोहरण प्रदान किया। रजोहरण पाते ही मुमुक्षु प्रेमचंद के हर्ष का पारावार नहीं रहा। वो खुशी से झूम कर नाचने लगे। उसकी आंखों से हर्ष के आंसू छलक उठे। नूतन मुनि का नाम मुनि प्रेम विजय रखकर मुनि श्री दान विजय जी का शिष्य घोषित किया गया। संयम पथ पथिक बनने के पश्चात मुनि श्री प्रेम विजय ने गुरु समर्पणता, विनम्रता, निर्विकारता और स्वाध्याय प्रेम आदि गुणों का पाथेय ले लिया। वे गुरु आज्ञा शिरोधार्य तहत्ती मानकर अपने संयम जीवन को कुंदन सा चमकाने दमकाने लगे। गुरुदेव श्री के मुख से प्रेम विजय सुनते ही आप अपने आसन से उठ खड़े हो जाते और उनकी आज्ञा को आदर पूर्वक शिरोधार्य करते। मुनिवर श्री प्रेम विजय जी अपूर्व ज्ञान पिपासु थे। विक्रम संवत 1969 का जब आप श्री का चातुर्मास छाणी में था, दोपहर की तपती धूप में 6 मील नंगे पांव चलकर पंडित बद्रीनाथ जी के पास न्याय का अभ्यास करने जाते। यहाँ गायकवाड़ नरेश की ओरिएंटल लाइब्रेरी के शास्त्री अनंत कृष्ण ताम्रपर्णी से भेंट हुई। वे आपकी विद्वता से बहुत अधिक प्रभावित हुए। गायकवाड़ नरेश के निमंत्रण पर वडोदरा के सुप्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस में आपके गुरुदेव श्री दान विजय जी ने 1 माह तक प्रवचन गंगा बहाई। गायकवाड़ नरेश प्रवचन शैली से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को राज्य की शिक्षण पुस्तिका में स्थान दिया। विक्रम संवत 1969 पोष शुक्ला 13 के दिन पूज्य गुरुदेव श्री से प्रतिबोधित होकर वडोदरा के निकट पादरा गांव के तेजस्वी युवा त्रिभुवन ने गंधार तीर्थ में संयम ग्रहण किया। आप मुनिश्री प्रेम विजय जी के प्रथम शिष्य मुनिश्री राम विजय जी बने। आगे जाकर मुनिश्री राम विजय जी व्याख्यान वाचस्पति आचार्य देव श्रीमद विजय रामचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा कहलाए। दीक्षा पर्याय के 19वें वर्ष में कार्तिक कृष्णा षष्ठी संवत 1976 के शुभ दिन मुनि प्रेम विजय को गणिवर्य पद प्रदान किया गया। प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी पूज्य पाद श्री के हृदय में जीव दया का निर्झर बहता रहता था। अहमदाबाद के भद्रकाली मंदिर में जहां नवरात्रि में बकरे की बलि दी जाती थी, उसे रोकने के लिए आप श्री ने वहां के पुजारी से कहा, भाग्यवान भारत धर्म संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति सभी को समान रूप से जीने का संदेश देती है। मंदिर तो आत्म उन्नति का पवित्र आलंबन है। ऐसे पावन पवित्र स्थल धर्म के नाम पर जीव हिंसा करके क्यों अधोगति में जाने का कार्य करते हो? महाराज, इस मंदिर में तो बलि परंपरा से चली आ रही है, यह बंद नहीं होगी। पूज्य आचार्य श्री ने श्री संघ को उद्बोधित किया। आपके कुशल नेतृत्व में आपके प्रथम शिष्य मुनि श्री राम विजय जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर हजारों अहिंसा प्रेमियों ने जन आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर में बकरे की बलि पर स्थायी रूप से रोक लग गई। आचार्य श्री को संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं एवं न्याय, आगम आदि शास्त्र ग्रंथों का तलस्पर्शी ज्ञान था। सिद्धांत के सागर समान सुविनीत शिष्य की बहुमुखी प्रतिभा को देखकर महसाणा में आपके गुरुदेव श्री ने सिद्धांत महोदधि पदाभिषेक अलंकरण प्रदान किया।
विक्रम संवत 1981 मार्गशीर्ष कृष्णा षष्ठी के शुभ दिन संघ स्थविर पूज्यपाद आचार्य श्री सिद्धि सूरीश्वर जी महाराजा ने अहमदाबाद स्थित विद्याशाला में आपकी पदवी लेने की अत्यंत अनिच्छा होने पर भी आपको पन्यास पदवी प्रदान की। विक्रम संवत 1982 फाल्गुन शुक्ला तृतीया को अहमदाबाद के अत्यंत धनाढ्य सुश्रावक जयसिंह भाई को पूज्य पन्यास श्री प्रेम विजय जी ने प्रतिबोधित कर अपने शिष्य श्री राम विजय जी का शिष्य मुनि जश विजय जी घोषित किया। विक्रम संवत 2005 में आपको आचार्य पदवी प्रदान करते हुए आपकी विशिष्ट योग्यता को देखकर पूज्य गुरुदेव श्री ने अपना स्वपट्टधर बनाते हुए आचार्य श्री यशोदेव सूरीश्वर जी नामकरण किया। बाद में आपको साध्वी श्री रंजन श्री जी, साध्वी श्री रोहिता श्री जी एवं साध्वी श्री रोहिणा श्री जी आदि के साध्वी समुदाय गठन करने की अनुज्ञा प्रदान की। संयम शिरोमणि दीक्षा लब्धि धारक पूज्य गुरुदेव श्री से प्रतिबोधित होकर मुनि श्री भद्रंकर विजय जी, मुनि श्री कांति विजय जी, मुनि श्री हेमंत विजय जी, मुनि श्री मुक्ति विजय जी, मुनि श्री हिमांशु विजय जी, मुनि श्री नररत्न विजय जी, मुनि श्री त्रिलोचन विजय जी, मुनि श्री राज विजय जी आदि अनेक प्रभावक शिष्य प्रशिष्य हुए। ज्ञान दर्शन चारित्र की सम्यक साधना से प्रभावित होकर आप श्री के गुरुदेव श्री ने मार्गशीर्ष कृष्णा तृतीय विक्रम संवत 1987 को आपको उपाध्याय पद से विभूषित किया। उपाध्याय श्री प्रेम विजय जी का अपने सहवर्ती साधुओं के प्रति गहरा आत्मीय वात्सल्य भाव रहता था। छोटे बड़े सभी समुदायवर्ती साधुओं की सेवा अप्रमत्त भाव से करने को आप श्री हर पल तत्पर रहते थे। विक्रम संवत 1990 में अहमदाबाद की कालूशी पोल में एक अन्य समुदाय के वृद्ध ग्लान साधु की सेवा में तत्पर उपाध्याय प्रेम विजय जी को देखकर दो सुश्रावक भ्राता कांति व पोपट बहुत अधिक प्रभावित हुए। पूज्य श्री ने उन्हें संयम का महात्म्य समझाया, जिसे सुनकर उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय ले लिया। ये चाणस्मा में दीक्षा अंगीकार कर भानु विजय एवं पद्म विजय नाम से श्री प्रेम विजय जी के शिष्य बने। आगे जाकर श्री भानु विजय जी वर्धमान तपोनिधि आचार्य विजय भुवन भानु सूरीश्वर जी कहलाए। पोपट भाई मुनि श्री भानु विजय जी के शिष्य श्री पद्म विजय जी बने। समुदाय के साधुओं को संयम शिक्षा प्रदान करने में आपका विशिष्ट योगदान रहा। अशुभ कर्मोदय से पन्यास श्री पद्म विजय जी को कैंसर की असाध्य व्याधि हो गई। आप श्री ने परम समाधि में रहते हुए उत्कृष्ट संयम जीवन का पालन करते हुए पिंडवाड़ा में देह त्यागी। एक दिन निष्प्रही मुनिराज प्रेम विजय जी से गुरुदेव श्री ने जब आचार्य पद ग्रहण करने को कहा तो आप श्री ने करबद्ध होकर विनय विनंती की। गुरुदेव, शास्त्र में जिस प्रकार साधना बतलाई है वह मुझ में कहाँ है? मेरे में ऐसा त्याग व तप कहाँ है? मुझ में आचार्य पद के गुण व प्रभावकता कहाँ है? साहेब, मुझ पर मेहरबानी करो। मैं अवगुणों का भंडार हूं। मुझ में किसी प्रकार की पात्रता नहीं है, अतः इस पद के महाभार से मुझे बचा लो, बचा लो। आचार्य पद ग्रहण करने के विषय में तुम्हें कोई विचार नहीं करना है। तुम्हारे में कितनी योग्यता है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा आदेश है, तुम्हें आचार्य पद स्वीकार करना ही होगा। अंततः गुरुदेव श्री के चित्त को प्रसन्न रखते हुए गुरु आज्ञा तहत्ती कर मुनि श्री प्रेम विजय जी ने आचार्य पद स्वीकार किया।
ज्ञान साधना के सुमेरु दादा श्री प्रेम सूरी जी ने विक्रम संवत 2006 में श्री शत्रुंजय महातीर्थ में मुमुक्षु पाठशाला का सर्वप्रथम शुभारंभ कर 19 नवयुवकों को संयम शिक्षा प्रदान की। सिद्ध गिरिराज यात्रा कर नीचे उतरते हुए गुरुदेव श्री ने मन ही मन संकल्प लिया कि जिन शासन की उन्नति करनी है तो अच्छे सुसंस्कृत परिवारों के युवाओं को प्रतिबोध देकर संयम साधकों की फौज तैयार करनी होगी। आप श्री ने भानु विजय जी को इसके लिए मुंबई भेजा। बाद में आप श्री भी बड़ी संख्या में गुरु भगवंतों के साथ मुंबई पधारे। फलस्वरूप अनेकानेक प्रभावक गुरु भगवंत जिन शासन को प्राप्त हुए, जिनमें सिद्धांत दिवाकर गच्छाधिपति श्री जय घोष सूरीश्वर जी महाराजा, शासन प्रभावक श्री धर्मजित सूरीश्वर जी महाराजा, प्रशांत मूर्ति श्री राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा, युग प्रधान आचार्य संपन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा, वैराग्य देशना दक्ष श्री हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा, मेवाड़ देशोद्धारक श्री जितेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा, चुस्त संयमी श्री जगतचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा, दीक्षा दानेश्वरी श्री गुणरत्न सूरीश्वर जी महाराजा आदि प्रमुख हैं। दादा गुरुदेव श्री प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा के अनेक यशस्वी पट्टधर गुरु भगवंत हुए हैं, जिनमें प्रमुख पट्टधर व्याख्यान वाचस्पति आचार्य श्री रामचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा साहेब एवं वर्धमान तपोनिधि आचार्य श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराजा साहेब हुए हैं। दोनों समुदाय वर्ती लगभग 3500 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंत ने उत्कृष्ट संयम साधना करते हुए जिन शासन की विशिष्ट धर्म प्रभावनाएं की हैं। दादा गुरुदेव श्री प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा के अंतिम शिष्य रत्न परम पूज्य वैराग्य वारिधि आचार्य श्री कुलचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा वर्तमान में जिन शासन की अभूतपूर्व शासन प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री का विचार था कि आज की युवा पीढ़ी विलासिता की तरफ जा रही है, संस्कृति को भूलती जा रही है। इस पीढ़ी को छुट्टियों में तत्व ज्ञान, जैनाचार और जैन इतिहास आदि से परिचित कराने से वो धर्म के महत्व को समझेगी और अपनी संस्कृति को सुस्थिर रख सकेगी। युवा पीढ़ी कहीं सन्मार्ग से भटक नहीं जाए, इस उद्देश्य से आप श्री के प्रेरणा, आशीर्वाद एवं निश्रा में मुनि श्री भानु विजय जी ने ज्ञान सत्र शिविर को मूर्त स्वरूप प्रदान किया। ये परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चल रही है। इन शिविरों के माध्यम से अनेक युवाओं को सम्यक धर्म की प्राप्ति हो रही है। गुरुदेव श्री प्रतिदिन नियमित रूप से 10 घंटे स्वाध्याय करते थे। शास्त्रों का वांचन, परिशीलन व अध्यापन आप श्री के जीवन का मूल मंत्र था। बंध विधान, संक्रमकरण, उपशमनाकरण इत्यादि लाखों श्लोक प्रमाण कर्म साहित्य का सृजन गुरुदेव श्री की प्रेरणा से हुआ। कर्म साहित्य विषयक संशोधन, संपादन, लेखन कार्य जितना पिछले सैकड़ों सालों में नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक गुरुदेव श्री के कर कमलों से हुआ। पूज्य श्री कर्म साहित्य के महान निष्णात थे ही, न्याय ग्रंथों के विषय में भी पारंगत थे। एक बार पंडित हीरालाल कापड़िया ने गुरुदेव श्री से अनेकांत जय पताका ग्रंथ, जो न्याय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ था, इसे संशोधित करने की विनंती की। गुरुदेव श्री ने सहर्ष इस ग्रंथ का संशोधन विद्वता पूर्वक किया। तप त्याग की प्रतिमूर्ति दादा गुरुदेव श्री ने अनेक चातुर्मासों में मात्र 2 द्रव्य से एकासन तप किए। आप श्री के मुंह में एक ही तरफ के दांत दाढ़ घिसे हुए थे, क्योंकि आप रस त्याग करते हुए एक तरफ से ही गोचरी वापरते थे।
साधु जीवन में आप श्री ने सभी प्रकार के मेवा, मिठाई, मुखवास आदि एवं 10 तिथियों को हरी सब्जी का अद्भुत त्याग रखा। आप श्री प्रतिदिन दोनों समय प्रतिक्रमण खड़े खड़े करते थे। पूज्य आचार्य श्री परिशह विजेता बन दोपहर की आग उगलती धूप में स्थंडिल के लिए उपाश्रय से नंगे पांव दूर तक जाकर कर्म निर्जरा करते थे। गुरुदेव जी, मानो मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, ऐसे साक्षी भाव की साक्षात साधना करते थे। अपूर्व सहन शक्ति के धारक, सच्चे योग क्षेमकारी, वचन सिद्ध योगी राज, निद्रा विजेता आचार्य प्रवर श्री प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति थे। एक दिन उपाश्रय में उनको खमा समणे देते देख एक सुश्रावक ने पूछा, साहेब, आज तो कोई विशेष तिथि पर्व नहीं है, आप किसके खमास मणे दे रहे हैं? भाई, थोड़ी देर पहले गोचरी वापरते समय मैं झूठे मुंह बोल गया था, उसी के दंड स्वरूप ये खमास मणे दे रहा हूँ। निपाणी श्री संघ ने पर्यूषण में कत्ल खाने बंद करने का प्रयास 2-3 बार किया, पर असफल रहे। गुरुदेव श्री के चातुर्मास में आपकी संयम साधना और सत्प्रेरणा आशीर्वाद से जीव हिंसा बंद करने में सफलता मिली। गुजरात महाराष्ट्र की संयुक्त विधानसभा में प्रभुदास पटवारी ने बाल दीक्षा प्रतिबंधक बिल प्रस्तुत किया। आप श्री ने प्रेरणा देकर मुंबई के अग्रणी श्रावकों को प्रेरित कर बाल संन्यास विरोध समिति का गठन करवाया। आपने बाल दीक्षा को शास्त्रीय बताते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई के पास प्रतिनिधिमंडल भेजा। पूज्य श्री के आह्वान एवं समाज के पुरजोर विरोध से बाल दीक्षा प्रतिबंध बिल को समर्थन नहीं मिल पाया। सत्य है कि संयम साधना की कोई उम्र नहीं होती है। बाल्यकाल से जो संस्कार प्राप्त होते हैं वे ही आगे जाकर बहुत अधिक पल्लवित और पुष्पित होते हैं। उल्लेखनीय है कि आचार्य हेमचंद्राचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि बाल दीक्षित थे। संयम की सुवास पूज्य श्री के कपड़ों से सुवासित होती थी। पाटन शिविर में एक युवा मुमुक्षु ने प्रश्न किया, गुरुदेव, बिना स्नान के कैसे रह सकते हैं? गुरुदेव श्री ने अपनी मुंह पत्ती उसके सामने रख दी। मुंह पत्ती से सुगंध आ रही थी। ये देख वो आश्चर्यचकित रह गया। गुरुदेव श्री ने समझाते हुए कहा, चारित्र धर्म और ब्रह्मचर्य आंतरिक स्नान है। आंतरिक शुद्धि से ही बाह्य शुद्धि प्रकट होती है। समाधान पाकर मुमुक्षु ने दीक्षा अंगीकार करने का निर्णय पक्का कर लिया। पूज्य श्री के शरीर और कपड़ों से ब्रह्मचर्य की सुवास आती रहती थी। रात्रि के घने अंधकार में भी चंदन की सुगंध जिधर से आती वहां आपकी उपस्थिति सहज रूप से पहचान ली जाती थी। एक बार एक विद्वान ज्योतिषी उपाश्रय में आए। आप श्री के ब्रह्मचर्य के तेजोमयी मुखमंडल और ललाट पर परिलक्षित होती रेखाओं को देखकर वो नतमस्तक हो उठे। आपकी कुंडली को देखकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आप जैसा निर्मल चारित्र संपन्न व्यक्ति मैंने कहीं देखा नहीं है। आपके जीवन में तन में तो क्या मन में भी कभी काम विकार का प्रवेश नहीं हुआ होगा। विक्रम संवत 2015 में आप श्री की पावन निश्रा में चड़ुआल राजस्थान से श्री शत्रुंजय महातीर्थ का 3000 यात्रियों एवं 100 से अधिक श्रमण श्रमणी वृंद का शासन प्रभावक छरी पालक यात्रा संघ निकला। संघवी शेलाजी बनाजी परिवार के श्री बाबूलाल जी, जो कि श्री प्रेम सूरी जी महाराजा के अनन्य भक्त थे,
आपने मात्र 20 वर्ष की अल्पायु में ये विशाल संघ निकाल अपने पिताश्री बनाजी की इच्छा पूर्ण की। आप श्री ने जिन शासन की अनेकानेक धर्म प्रभावनाओं की अलख जगाई, विक्रम संवत 2016 वैशाख शुक्ल षष्ठी को धर्मनगरी पिंडवाड़ा में वीर विक्रम प्रासाद 52 जिनालय की ऐतिहासिक भव्य अंजन शलाका प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों से संपन्न हुई। इस प्रसंग पर स्वपट्ट धराचार्य श्री यशोदेव सूरीश्वर जी आदि 119 गुरु भगवंतों के विशाल शिष्य परिवार की पावनकारी निष्ठा रही। जय जय प्रेम सुरी, जय जय श्री प्रेम सुरी, जय प्रेम सुरी, है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सुरी राज की, है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सुरी राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की, श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। संयम साधक परम उपकारी, दादा प्रेम पे जाऊं बलिहारी, सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की, सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की। प्रतिष्ठा से पूर्व पिंडवाड़ा नगर के घर घर में भूत डाकिनी का भयंकर उपद्रव था। पूज्य प्रेम सूरी दादा के कर कमलों से हुई प्रतिष्ठा के प्रभाव से वो स्वतः शांत हो गया। पिंडवाड़ा नगर के कुएं जो पूर्णतया सूख गए थे, वे भी पानी से भर गए। गुरुदेव श्री ने चामुंडेरी जैसे कई श्री संघों में जहां द्रव्य की समुचित व्यवस्था नहीं थी, वहां श्रावकों को प्रेरित कर शास्त्रीय शुद्ध व्यवस्था करवाई। शिवगंज ओसवाल पंच एवं 26 गांव ओसवाल पंच में 20 वर्षों से चल रहे मनमुटाव को दूर कर एकता का दीप जलाया। आप श्री नित्य स्वाध्याय के साथ प्राचीन व प्रभावकारी तीर्थों की भाव यात्रा करते थे। निष्परिग्रही गुरुदेव श्री स्थापनाचार्य सूर्य मंत्र पट्ट, वासक्षेप और नवकार वाली के अलावा कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते थे। किसी भी आवश्यक वस्तु का उपयोग कर उसे पुनः लौटा देते थे। श्री प्रेम सूरी दादा गुरुदेव ने अपने कर कमलों से 300 से अधिक श्रमणों को संयम पथ पथिक बनाकर उनको आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया। कुशल श्रमण शिल्पी गुरुदेव श्री ने न्याय, व्याकरण, षड दर्शन, कर्म साहित्य आदि अनेक विषयक विद्वान, संयमी, वैयावच्ची, तपस्वी, त्यागी, अध्यापन कुशल, प्रखर व्याख्याता आदि में पारंगत साधुओं को तैयार किया। वर्तमान में आपके समुदायवर्ती लगभग 1000 शिष्य प्रशिष्य एवं 1800 साध्वी जी स्व पर आत्म कल्याण कर रहे हैं। गुणों के आगार, सद्गुणों की सृष्टि और दोष गुणों को दोहन करने वाले पूज्य गुरुदेव दादा श्री प्रेम सूरीश्वर जी महाराज ने अपूर्व श्रद्धा एवं भक्ति से जिन शासन की धर्म ध्वजा को दिग दिगंत में लहराकर अभूतपूर्व धर्म प्रभावना की। विक्रम संवत 2023 में खंभात में आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सभी चिंतातुर हो उठे। इस विषम स्थिति में गुरुदेव श्री दिन में वैराग्यवर्धक उपमिति कथा आदि शास्त्र श्रवण करते। रात्रि में आपके शिष्य आप श्री को सज्जाय, स्तवन आदि सुनाते। अस्वस्थता का समाचार जैसे ही सर्वत्र फैला, अन्यत्र विराजित मुनि भगवंत विहार कर खंभात पधारने लगे। सत्य है, बुझते दीपक की लौ तेजोमयी हो जाती है।
पूज्य श्री अपने शिष्यों को कई बार वात्सल्य भरे शब्दों से हित शिक्षा देते थे। अंतिम दिनों में गूढ़ प्रतीकात्मक भाषा में गुरुदेव श्री ने कहा, विषम परिस्थिति वश मैंने आज हाल बदला है, परंतु मुझे तो अपना घर ही बदलना है। रहने दीजिए, मत करिए। वायु काल के जीवों की विराधना हो रही है। विक्रम संवत 2024 वैशाख कृष्णा एकादशी की रात्रि में हृदयाघात हुआ। चिंतातुर संपूर्ण शिष्य समुदाय एवं श्रावक संघ गुरुदेव श्री के पास एकत्र हो गया। सभी एकटक पूज्य गुरुदेव श्री की समाधिस्थ अवस्था को निहार रहे थे। सभी के दिलों की धड़कन अनहोनी को लेकर तेज हो रही थी। संपूर्ण वातावरण एकदम शांत एवं नीरव था। पूज्य गुरुदेव श्री की समाधि को देख मुनिश्री गुणरत्न विजय जी आदि ने सज्जाय, क्षमापना, सम्यक्त्व आराधनाएं करवाई। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। सभी का इसके साथ साक्षात्कार होना निश्चित है। संसार में आने वालों को एक दिन काल कवलित होना ही है। आज काल विकराल बन गया। जीवन के अंतिम क्षणों में श्री मुख से वीर वीर महावीर खमाऊं छूं की प्रतिध्वनि करते हुए 68 वर्ष का ये संयम साधक लाखों गुरु भक्त आत्माओं को अनाथ बना इस नश्वर दुनिया से सदा सदा के लिए विदा हो गया। आचार्य श्री रामचंद्र सूरीश्वर जी ने अंत में 3 नवकार सुनाए। वीर शासन की विरल विभूति, अहिंसा के अग्रदूत, कर्म सिद्धांत निष्णात, परम पद पथ पथिक, पंच परमेष्ठी के पोषक, प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी, शासन श्रृंगार, श्रमण शिल्पी सरताज, ज्ञान क्रिया भक्ति योग के त्रिवेणी संगम, दादा श्री प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा के श्री चरणों में हृदय की अनंत गहराइयों से श्रद्धा युक्त वंदना 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 अभिवंदना। जय प्रेम सूरी है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरी राज की। अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरी राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। संयम साधक परम उपकारी दादा प्रेम पे जाऊं बलिहारी। सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की। सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की। है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरी राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। जय जय प्रेम सूरी, जय जय श्री प्रेम सूरी। जय प्रेम सूरी है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरी राज की। है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरी राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरु राज की। संयम साधक परम उपकारी दादा प्रेम पे जाऊं बलिहारी। सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की। सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरु राज की। है अलौकिक
महिमा दादा प्रेम सूरीराज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरुराज की। जय जय प्रेम सुरी, जय जय श्री प्रेम सुरी, जय प्रेम सुरी। है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरीराज की। है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरीराज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरुराज की। श्रमण शिल्पी और संत रत्न गुरुराज की। संयम साधक परम उपकारी, दादा प्रेम पे जाऊं बलिहारी। सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरुराज की। सिद्धांत महोदधि करुणा निधि गुरुराज की। है अलौकिक महिमा दादा प्रेम सूरीराज की। श्रमण शिल्पी और